नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। 2022 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, यूपी चुनाव की सरगर्मियां बढ़ रही हैं। जितना नाम बड़ी पार्टियों का लिया जा रहा है, जितना जिक्र बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और एसपी का हो रहा है, उसके साथ ही जिक्र कुछ ऐसे दलों का हो रहा है जो बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। और उन्हीं से जुड़े हुए दो दिग्गज हमारे साथ मंच पर पधार चुके हैं। एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ आप सभी स्वागत कीजिए। ओपी राजभर सुभासपा के अध्यक्ष हैं, निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद हमारे साथ है। बहुत स्वागत है आप दोनों का। बिल्कुल, तो देखिए अपने सेशन की शुरुआत करेंगे क्योंकि ये वो सेशन है जिस पर उत्तर प्रदेश की राजनीति इस वक्त टिकी हुई है, ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा। ओपी राजभर साहब, आप ही से शुरुआत करूंगी और आपसे मैं जानूंगी कि इस वक्त आप हैं कहां और किसके साथ हैं, क्योंकि इतनी सारी खबरें हैं, इतने सारे आपके बैठकें हैं, मीटिंग्स हैं, लोगों से मुलाकातें हैं, तो समझा दीजिए आप हैं कहां। ओपी राजभर चाहते क्या हैं? तमाम पार्टियां हैं जिन सबके मैंने नाम लिए, एक एक करके सबकी तारीफ कर चुके हैं, सबको निशाने पर ले चुके हैं। उत्तर प्रदेश में ओपी राजभर चाहते क्या हैं? आज हम एबीपी गंगा महापंचायत वाराणसी में हैं। दूसरा सवाल आपकी तरफ से कि हम चाहते क्या हैं। हम उत्तर प्रदेश में उन तमाम ऐसी जातियां हैं जो राजनीति में बहुत पीछे हैं, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में, नौकरी में पीछे हैं। अगर उनका नाम हम आपको बतावें तो शायद यहाँ बैठे हुए हमारे साथी हैं, उसमें से बहुत लोगों को पता नहीं होगा। बंजारा है, बहेलिया है, खड़गवंशी है, आरक है, अर्कवंशी है, कोई जानता नहीं। नाई है, गोंड है, लोहार है, कुम्हार है, प्रजापति है, पाल है, राजभर है, बिंद है, निषाद है, केवट है, मल्लाह है, माझी है, मझवार है। इन जातियों को हिस्सेदारी देने के लिए कोई तैयार नहीं है। वोट तो लेने के लिए सब तैयार हैं। वहीं धोबी है, धरिकार है, पासी है, खटीक है, मिस्तर है, मुसहर। इतनी आबादी मुसहर की, पूरे जिले में 26 थाना जहां बैठे हैं, एक भी थाने पर सिपाही मुसहर जाति का नहीं है। ये हम लोगों के साथ ये भेदभाव है। इस नाते हमारी कोशिश है, हमारे बड़का भैया बैठे हैं, 18% इनका वोट है, अब 12 से 22% हमारा वोट है। यह दोनों जने मिल जाएं तो हमने अपन कामों में बना लें। चलिए, ब्रेक मिलन हो रहा है। डॉक्टर संजय निषाद बताइए, मिल रहे हैं क्या? साफ आमंत्रित कर रहे हैं आपको। तो भैया का पैर और जुबान जब एक जगह रहे तब तो कुछ सोचा जाए। और चूंकि लड़ाई जो होती है सेनापति लड़ता है, हमारे समाज के लोग अंग्रेजों से, मुगलों से, जितने भी आक्रमणकारी देश पर आए थे उनसे लड़ा और संविधान बना। कहा गया कि पॉलिटिकल पावर स्ट्रांग देन द गॉड पावर। राजनीतिक शक्ति भगवान की शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली है। पहले भगवान के भरोसे थे, गरीब थे, संविधान पर जिस देश ने भरोसा किया वो संविधान की बात हम फिर कभी करेंगे। तो मैं कहता हूं उसी में आमंत्रित किया गया है। हम कहते हैं कि भैया की लड़ाई साथ में जा रहे हैं। हमारी लड़ाई, मैं भैया की बात कर रहा हूं, भैया की बात कर रहा हूं, हमसे पहले से राजनीति कर रहे हैं और भैया का भी नाम संविधान में लिखा हुआ, राष्ट्रपति ने लिख रखा है कि पासी की उपजाति पर्यायवाची जात भर है। हम कहते देश संविधान से चलता है, संविधान में जो जो सुरक्षा जैसे होता है, हम कहते हैं कि जिसके समाज के लोगों ने देश की लड़ाई लड़ी, अंथा सैमन अंगार कमेटी का रिपोर्ट कहता है कि जो राजभर, केवट, मल्लाह, बिंद, दोनों एक ही बात आप कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ वही बात इन्हीं की कह रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि लड़ाई अगर ये जो लड़ाई एक दिशा मिल रहे हैं, मैं कहता हूँ लड़ाई एक दिशा की होगी। जी अब आगे क्या चाह? मैं कहता हूँ लड़ाई एक दिशा की होगी तभी तो दोनों सेनापति एक होंगे। हम कहते संविधान में लिखा हुआ उसकी लड़ाई लड़ा कांशीराम ने, अपने समाज की सुरक्षा दिया। मैं भी लड़ाई लड़ रहा हूं कि संविधान बनवाने वाली जो जातियां हैं वो संविधान उनका लागू हो जाए। भैया से मांग रहे हैं। भैया जब मंत्री थे उनके पास एक पन्ना लेके गए थे कि भाई 31 दिसंबर 2016 को राज्यपाल ने अपने पावर का संविधान में लिखा हुआ कानून है जो लोक सेवा आयोग अधिनियम SC ST OBC के 1994 के धारा 13 का पावर करके हमें अनुसूचित पिछड़ी जात से निकाल दिया है।
उसमें भर राजभर को भी पिछड़ी जात से निकाल दिया, केवट मल्लाह को भी निकाल दिया। राज्यपाल और राष्ट्रपति जो अधिसूचना जारी कर देता है उस पर कोई कोर्ट स्टे नहीं देता है, स्टे शासनादेश पर होता है। हमें पिछड़ी जात से निकालकर पिछली सरकार ने लटका दिया तो हम कब तक लटके रहेंगे, लड़ाई हम है। तो भैया से कहे कि इस पे लड़ाई चलो लड़ा जाए और कहा जाए कि भैया हम पिछड़े में नहीं है तो हमें दिया जाए। इस लड़ाई में आपके साथ कौन है, आप किसके साथ हैं? आप पूरी बात सुन लीजिए, देख रहे हैं, पूरी बात सुन लीजिए। मैं कहता हूँ अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। हम कहते हैं पिछड़ी, हम कह रहे, मैं कह रहा हूँ भैया सुनिए भाई, जब इसमें राज्यपाल ने भर को पिछड़ी जात से निकाल दिया है तो पिछड़ी में हम बंटवारा कैसे होगा, गैर संवैधानिक है। पहले ही कागजात तो सही हो जाए तो हम जहां संविधान में रहेंगे वहां लेंगे। तो मामला ये है, ये बंटवारा मांग रहे हैं, हम संविधान से सुरक्षा मांग रहे हैं, तो दोनों का लड़ाई अलग है बस। और कोई बात। ओपी राजभर जी, समाजवादी पार्टी की आप तारीफ कर चुके हैं, बीजेपी के साथ भी आपकी बैठक, स्वतंत्र देव सिंह के साथ आपकी 1 घंटे बैठक हो चुकी है, बीएसपी में आप रह के आए, कांग्रेस ने भी संपर्क किया है क्या आपसे? देखिए, नागनाथ अगर बीजेपी है तो सांपनाग समाजवादी पार्टी है। अगर ये हमको हिस्सा दिए होते लोग, जैसा भैया ने कहा ना, देश में व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया, सर्वोच्च कुर्सी पर हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय होते हैं। लेकिन आज क्या हो गया, पार्टी जिसको चाहती है उसको बनाती है, जैसा चाहती वैसा वो करते हैं। प्रदेश में राज्यपाल प्रदेश का मालिक होता है, कहीं गड़बड़ हो तो वो देखे, लेकिन वो प्रदेश का राज्यपाल केंद्र के गुलाम बन जाते हैं। पार्टियां तय करती हैं कि ये राज्यपाल होगा, केंद्र सरकार तय करती है। और भैया जो आरोप लगा रहे हैं, 2 साल उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद अति पिछड़े अति दलित की लड़ाई अगर धरती पर कोई लड़ा है तो ओम प्रकाश राजभर के अलावा किसी मां ने नहीं लड़ा है, कोई बेटा नहीं लड़ा है। कहने के लिए कोई कुछ कहे, और मैं दावे के साथ कहता हूं, हम भी गए थे वहां जहां ये गए थे, आरक्षण लेने हम भी गए थे। मुझे भी अमित शाह ने समझाया था, सामने बैठा दीजिए, मैं सामने कहूंगा। अमित शाह जी ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर अब अनुसूचित जाति में नहीं जा सकते, जो तुम समझा रहे हो नहीं हो सकता, आप दूसरा रास्ता बताओ। हमने कहा तो आपकी पार्टी के राजनाथ जी ने एक सामाजिक न्याय समिति बनाई थी, उसी को लागू करा दीजिए, कम से कम कुछ तो न्याय मिले, और लड़ाई होती रहेगी। तो कहें ठीक है, चलो विचार किया जाएगा। विचार करते करते ये हमसे जब समझौते की बात आई, तब अमित शाह जी ने कहा लोकसभा चुनाव के 6 महीना पहले लागू करेंगे। जब मैं दबाव बनाना शुरू किया तो आप सब लोगों ने, आप लोगों के चैनल पे चला कि 2 बार अमित शाह जी योगी जी से हमारी पंचायत कराने लखनऊ आए थे। दूसरी बार पंचायत में हम अड़ गए कि नहीं, जो आप वादा किए हो दोनों में से एक करो। तो उन्होंने हमसे ये कहा कि वो समिति की रिपोर्ट पुरानी हो गई है। माननीय राघवेंद्र सिंह पूर्व रिटायर्ड जज हाई कोर्ट के नेतृत्व में कमेटी बना दिया। कमेटी ने फिर 30 अक्टूबर 2018 को रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट आते ही हमने दबाव बनाना शुरू किया। अमित शाह जी ने मुझसे कहा ये रिपोर्ट लागू करूंगा तो यादव नाराज होगा, सोनार नाराज होगा, कुशवाहा नाराज होगा, पटेल नाराज होगा, नहीं लागू करूंगा। हमने कहा मान्यवर तो कोई तो काम हमारा करो। आपने मुझसे वादा किया था एक समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, फ्री शिक्षा दूंगा। आपने कहा कि यूपी में डबल इंजन की सरकार बनाओ। नहीं, आप सुन लें, आपने सवाल किया है तो उत्तर। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकार बना दो, डबल इंजन की हो जाएगी, जो आप चाहते हो घरेलू बिजली का बिल हम माफ करा देंगे। वादा किया था कि महिलाओं को हम 33% आरक्षण लागू कर देंगे, वादा किया था मुझसे उन्होंने, एक भी काम उन्होंने नहीं किया। और अब हमारी छोड़ दीजिए, भैया गए थे 2 साल पहले लोकसभा चुनाव में, आरक्षण का वादा करके लीवा गए। 2 साल बीत गया, अब चुनाव आ गया ना, अब आरक्षण की बात कर रहे हैं। अभी अभी आपका 19 तारीख को सदन खत्म हुआ है। हम संविधान की बात करते हैं और सदन खत्म हुआ है, सदन अब नहीं चलेगा जब तक उत्तर प्रदेश सरकार सदन चला करके कोई प्रस्ताव पास करके नहीं भेजेगी, तब तक ना तो मोदी जी कर सकते हैं ना तो राष्ट्रपति जी कर सकते हैं। ये हमने देखा है। बिल्कुल, कहां से आरक्षण मिलेगा? ये धोखा है। लोकसभा विधानसभा चुनाव के बाद ये तमाम आप देख लीजिएगा, लोकसभा विधानसभा चुनाव के लेकिन जो बाद मुद्दे आपके हैं, आपको नहीं लगता कि जब तक सरकार में भागीदारी नहीं निभाएंगे, सरकार में शामिल नहीं होंगे या बनवाएंगे नहीं, तो ये सब पूरा नहीं होगा? ये सब करेंगे कैसे? नहीं, हम तो गए थे, सरकार में भी थे। तो भागीदारी संकल्प मोर्चा मैं बता दूं, सूबे के मुख्यमंत्री ने डीएम को निर्देश दिया था, बनाएंगे सरकारी चक्रोट न पाने के लिए 19 एप्लीकेशन दिया डीएम को।
सरकारी चक्रोट नहीं नापने दिया। उसके बाद तो मैं धरने पर बैठने की जब अच्छा धमकी ठीक है, दिया। देखिए संजय निषाद जी मुस्कुरा रहे हैं आपकी इस बात पर। नहीं, संजय जी मुस्कुरा मुझे रहे लग हैं, रहा है जान लाना कुछ समझौले बान हुआ। वहां गए थे दिल्ली, अभी शायद उधर क्या संजय जी ऐसा ही है, हमसे ऐसा ही है पहले संजय भैया जी। गए लाना है। निषाद जी दूसरा ऐसा ही है। हमसे पहले भैया गए लाना है, बता जवान। दीजिए हाँ या ना। आज के दिन में मैं चाहूंगा कि जो जानती नहीं वो जनता है, और जो जान जाए वो नेता है, और जो लड़ाई लड़े उसे नेतृत्व करता कहते हैं। संविधान में एक बार लिखा जाता है, जब एक बार राष्ट्रपति ने लिख दिया कि केवट मल्ला मझवार हैं, भर जो है पासी हैं, उतरहा दक्षिणा मोची चमार भाई हैं, 1992 से उनके लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। चमार भाई के सारी उपजातियां, चाहे कुरील लिखें, गौतम लिखें, ठाकुर लिखें, वर्मा लिखें, उन्हें मिलेगा। अगर मझवार का पर्यायवाची जाति या साहनी केवट लिख देगा, नहीं मिलेगा। हम कहते हैं आज के दिन में पासी की कोई उपजाति है लिखेगा, उसे मिलेगा। और जो देखिए, 66 संजय जाति निषाद जी, नहीं, आप तो मैं सरकार में सवाल हैं ना, आप तो सवाल यहाँ सरकार के ये साथ ही कह रहे हैं ना। हैं, ये भैया कह रहे हैं प्रस्ताव भेजा जाएगा, तो प्रस्ताव भेजा गया है, और इस फाइल को बिना प्रस्ताव के राष्ट्रपति नहीं दस्तखत करेगा। जब राष्ट्रपति ने लिख दिया कि 1961 में केवट मल्ला को मझवार में गिनो, तो हम संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं। आज नहीं कल, जब हमारे लोगों ने 100 साल लड़कर संविधान बनाया है, आवश्यकता पड़ेगा तो लड़कर हम इस संविधान को भी लागू कराकर उन्हें अच्छा, तो दिखाएंगे। इस लड़ाई में बीजेपी कितना स्टैंड कर रही है आपके साथ, क्योंकि हम आपकी कह रहे हैं नाराजगी की खबरें भी आम हो गई थी। हम कह रहे हैं कि कोई भी रोग हो और डॉक्टर के पास जाएंगे और वो जटिल कर देगा, रोग नहीं ठीक होगा तो रोग तो खराब होगा ना। कांग्रेस के पास गए, 70 साल हमारी फाइल गायब करा दिया। हम बसपा के साथ गए, उल्टा पुल्टा उसने और आरक्षण के मुद्दे को उलझा दिया, स्टे करा दिया। फिर हमारा ताल घाट नदी रोजी रोटी छीन लिया, तो हमारे लोगों ने सत्ता छीन लिया। कांग्रेस ने हमें उल्टा पुल्टा किया, उन्हें भी खत्म कर दिया। आज समाजवादी पार्टी गुमराह करती रही कि हम शामिल करेंगे। मैंने 17 फरवरी 2014 को सीएम हाउस अखिलेश जी को घेरा था कि हम शामिल नहीं करना है, हमें राष्ट्रपति ने शामिल कर रखा है। अगर हमने वोट दिया है तो हमारा मझवार का सर्टिफिकेट जारी करो और पिछड़ी से मेरा नाम खारिज करो। तो उन्होंने देखो रेल रोका 7 जून 2015 को, तो उन्होंने इसमें जो है 31 दिसंबर 2016 को राज्यपाल से दस्तखत कराया, कहा हक है, पिछड़े से हमें निकाल दिया। जब हमें से पिछड़े से निकाल दिया तो हमें जो है सरकार उनकी खत्म हो गई। आज के दिन में उनकी गलती क्या थी? ये जो कागज दिया वो 5 साल पहले देते, जब 5 दिन पहले दोगे आप कुर्सी से हट गए, जनता तो हटा दिया ना। अगर सही नहीं था तो राज्यपाल क्यों दस्तखत किया? तो हम पिछड़े में नहीं, हम अनुसूचित में हैं, हमारा प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए। उसके लिए काम, जिस राघवेंद्र सिंह की बात ये कह रहे हैं पिछड़े में बंटवारे के लिए, उन्हीं राघवेंद्र सिंह ने अभी रिपोर्ट दिया है कि मझवार का सर्टिफिकेट देने में कोई अड़चन नहीं है, संविधान में लिखा हुआ। बसपा की हो गई, कांग्रेस की हो गई, बीजेपी की बात भी कर लीजिए। मांगे पूरी हो रही हैं, जो बातें आप जातियों की कह रहे हैं, जो चीजें आप गिना रहे हैं, आप जो बात रख रहे हैं, वो मानी जा रही हैं आपकी बातें? क्या स्टैंड है आगे? हमारा समाज तो मंत्रिमंडल विस्तार होने हमारा वाला है। समाज देने कोई वाला बातचीत रहा हुई है आपकी? हमारा समाज जो है कभी मंत्री पद मिल रहा है, मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। पहले एक कोई तो बातचीत सवाल, हुई? एक उसी तो से मैडम जुड़ा। का एक ही बार में 2 सवाल उसी नहीं, से एक का जवाब हो जा। उन्होंने कहा मांगे पूरी हो गई कि नहीं हो गई। कभी राम ने हमसे मदद मांगी थी निषाद राज से, हमने सेना दी थी निस्वार्थ और लंका पर विजय प्राप्त किया था। हमारी सेना जो है कांग्रेस को 70 साल लिया था, लेकिन कब कांग्रेस ने धोखा दिया तो खत्म हो गई। मेरी सेना को सपा बसपा ने लिया था, सेनापति नहीं थे। अब मेरा समाज जो मछुआ समुदाय है उसके सेनापति डॉक्टर संजय हैं। अब वो समय खत्म हो गया, बिना निषादों के हिस्से के कुछ नहीं होगा। हम भारतीय जनता पार्टी इसलिए साथ में हूं कि हमारा जो मुद्दा है वो उनका एजेंडा है। उन्होंने अपने एजेंडे में कहा योगी आदित्यनाथ जी को, महाराज जी को जवाब देना है। वो उन्होंने वादा किया है, वायरल हो रहा वीडियो, बताना भाजपा को है, समाज को, कि आपने दिया कि नहीं दिया। उन्होंने कहा तो करना उन्हें है, और हो रहा, उस पर बैठकें हो रही हैं। तरीका बदल दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके के इन लोगों ने उलझा दिया था केवट मल्ला का मिलने का, तो मैंने उन्हें बताया कि भाई सर, जितने भी जाटव लेदरमैन, वो सर नेम के लिए सर्टिफिकेट नहीं मांगते हैं। पासी कोई सरनेम का सर्टिफिकेट नहीं मांगता है, तो हम मझवार जो है, जो फिशरमैन है, वो सरनेम का सर्टिफिकेट क्यों मांगेगा? राष्ट्रपति ने लिखा है उसे देना चाहिए, और सरनेम के सर्टिफिकेट का ऑर्डर जल्दी होने वाला है। और मैं आज ही बधाई करता हूं कि राख तले चिंगारी रख, कुछ तो पर्देदारी रख, अमन जरूरी है, फिर भी जंग की तैयारी रखो। जंग की तैयारी के लिए हम लोग मांगे की बात है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा, हमारा 3 मुद्दा है। एक तो आरक्षण का, उस पर काम हो रहा।
दूसरा तालघाट नदी हमारा छीन लिया था। रोजी रोटी छीनने वाली सरकारें पिछली, हम लोगों ने उनका बटन छूना बंद कर दिया, खत्म हो गई। उसी को आदा हो रहा कि इनका रोजी रोटी जो छीना है उसे वापस कर दीजिए। मैंने कल बताया उनको परसों अमित शाह जी को कि ये मछली नहीं बहा रही है, अधिकारी बहा रहे हैं। इनका रोजी रोटी छीन गया, भोजन छीना है, इन्हें वापस नहीं करेंगे तो वोट नहीं पाएंगे। तीसरा हमारा मुद्दा है, आपकी जो नाराजगी थी वो दूर हो गई लगता है, निश्चित रूप से पूरा होगा। हमें पूरा विश्वास है, अगर धारा 370 खत्म किया, मंदिर बनाए, तो हमारा जो उन्होंने अपना एजेंडा बनाया, मेरा मुद्दा है, वो भी पूरा होगा। अगर 2022 में उन्हें सरकार में आना होगा तब। देखिए ओपी राजभर जी, इनकी मांगे तो पूरी हो रही है, तो कह रहे हैं कि नहीं, सरकार इनके आप जो साथ कह दे रहे रही है। हैं, बस एक मिनट। माननीय सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कर दिया, शासनादेश जारी कर दिया। और थावरचंद गहलोत सामाजिक न्याय मंत्री ने जब वहां सतीश मिश्रा ने लोकसभा में सवाल किया तो फिर वहां से आदेश हुआ कि अपना फैसला वापस लो। ये जग जाहिर है। एक बार मुलायम सिंह जी ने भी 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का शासनादेश जारी कर दिया था, फिर बैक हो गए। बसपा और सपा ने 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रस्ताव दिल्ली भेजा था और भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा और राज्यसभा में खारिज कर दिया। चौथा जो आप भाई ने कहा, स्थिति है कि 2 साल आरक्षण लेने वहां गए थे, 2 साल। आपके अनुसार, हमारे नहीं, आपके कथनानुसार राष्ट्रपति के पास पावर है। राष्ट्रपति किसके अधीन है? भारतीय जनता पार्टी के अधीन है। आज चाहें तो आज घोषित कर सकते हैं, लेकिन हम चैलेंज करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ना पिछड़ों को आरक्षण देगी। जहां तक मझवार का सवाल है, तो माननीय अध्यक्ष जी, मझवार अनुसूचित जाति में है। देखिएगा, ये लोग ऐसा गुमराहियत पैदा करेंगे कि मझवार का सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश करेंगे। और तो ऑलरेडी पहले से मझवार अनुसूचित जाति में है। ये सिर्फ गुमराह करके ये वोट की राजनीति हो रही है। लेकिन 27% तो दिया हुआ है ना ओबीसी को आरक्षण। कहां दिया? आपने देखा कि अभी नीट में जो आरक्षण, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बयान दिया कि नीट के 12 सितंबर को परीक्षा होगी, तो आरक्षण लागू करने की बात नहीं आई। फिर उसके बाद सबसे ज्यादा आंदोलन मद्रास में हुआ। सामाजिक संगठन, पार्टियों ने, पिछड़े समाज के लोगों ने आंदोलन किया, तो मद्रास हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि इनको नीट में 27% रिजर्वेशन लागू करो। तब मोदी जी ने 27% रिजर्वेशन लागू किया मद्रास के हाई कोर्ट के निर्देश पर। तो ये चीजें जो हो रहा है प्रदेश में, ये सिर्फ पिछड़ों में जो अति पिछड़े हैं, दलितों में जो अति दलित हैं, इनके साथ हमेशा धोखा हुआ है। ये धोखा करने वाले लोग, नए लोग जाते हैं, बहका लेते हैं। आरक्षण को लेकर ये बड़ी शिकायत आपकी बीजेपी से है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि बीते दिनों आपने बयान दिया कि यदि बीजेपी बनारस में वोट मांगने के लिए आए, उसको 2 पैरों पर वापस नहीं भेजेंगे। नहीं, आपने, हम उस बयान से सहमत हैं। क्यों कहा? 33% आरक्षण महिलाओं को, जो लोकसभा में सदन पटल पे विचाराधीन है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर थी तो ये कहती थी कि पहले कैबिनेट में पास करूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच में वादा करके गई कि हम महंगाई कम करेंगे, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, हम 15-15 लाख रुपया खाता खुलवा के सबके खाते में देंगे। वादा करके गई, ना तो 15 लाख दिया, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने के बजाय नोटबंदी करके मोदी जी बोलते हैं कि 3 लाख कंपनी बंद कर दिया। कौन काम करता था? यही गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित काम करते थे। 3 लाख कंपनी में, अगर कंपनी के पास लाइसेंस नहीं था, कमी थी, उसको लाइसेंस बनवा देते, उसका सही कर देते। जीएसटी ले आए, एक देश एक टैक्स होगा। हम भी मिनिस्टर थे, हम भी स्वीकार कर लिए, पूरा देश स्वीकार कर लिया, लेकिन पेट्रोल डीजल पे जीएसटी नहीं। एक देश एक टैक्स, पेट्रोल डीजल बाहर क्यों? अडानी अंबानी का कारोबार है, इस नाते बाहर रहेगा, उस पर जीएसटी लागू करो। और इन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरी। जीएसटी आने के बाद निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री का बयान लोकसभा के अंदर आता है, 6 लाख कंपनी जीएसटी आने से बंद हो गई। क्यों बंद कर दिया? आप उसको लाइसेंस दो, कमी थी दूर करते। ये गरीब कमजोर जो काम करते उसमें, जो अपनी रोजी रोटी चलाते थे, उसको आपने रोक दिया। कहां दिया 2 करोड़ नौकरी? महंगाई आज उठा के देखिए। आज महंगाई के सवाल पे जो विपक्ष का दोष देते हैं कांग्रेस का, तो कांग्रेस की रिजिंग में सरकार थी, 400 रुपया गैस सिलेंडर भरा जाता था। आज बीजेपी की सरकार है 900। वहीं जो सरसों का तेल 50 रुपया था, 250। अरहर की दाल जो 55 थी, 125। पेट्रोल 60 में ले गए 100 पार। और डीजल जो 55 था, गया
100 के नजदीक पहुंच गया। महंगाई कहां चली गई? इस मुद्दे और इस सब के बावजूद भी आप स्वतंत्र देव सिंह से मिलकर आते हैं, 1 घंटे बैठक करते हैं, मतलब बाहर कड़वा कड़वा बोल रहे हैं और अंदर बैठ के चाय पीते हैं उनके साथ। मैं मिला हूं, मैं कह रहा हूं, मैं मिला हूं स्वतंत्र देव जी से। मनाने के लिए बुलाया होगा ना? नहीं, देखिए मैं मिनिस्टर था, मानेंगे आप? मैं मिनिस्टर था, वो भी मिनिस्टर थे। वो परिवहन देखते थे, हम दिव्यांग और पिछड़ा देखते थे। संबंध था, आना जाना था, उस नाते हम उनसे 4 बार मिले हैं, 1 बार नहीं 4 बार मिला हूं। और इस बार हुआ यूं कि हम मिल के निकले, तब तक कोई आप ही की तरह कोई चैनल साथी मिल गए। कहां से आ रहे हैं? हम के भैया स्वतंत्र देव पटेल जी से मिल के आ रहे हैं। हम झूठ नहीं बोलते, साफ साफ बता दिए। कहा क्यों गए? तो मतलब उनकी बस में सवार हो गया ना, बस वहीं से हल्ला हुआ कि बाल का खाल निकलने लगा। स्वतंत्र देव से मिल गए, ये हो गया वो हो गया। अरे जिस भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच में वादा करके गए, एक भी वादा ओम प्रकाश से वादा पूरा किए। आप ही तो ये बात कहते, स्वतंत्र देव जी से आप मिलके आए और राजभर जी आप ही तो ये बात कहते हैं ना कि जब 2 नेता मिलते हैं तो बातें राजनीति की होती हैं। मैं फिर हुई होंगी बातें, मैं फिर कह रहा हूँ, हुई थी। मैं तो कह रहा हूँ लागू करेंगे जो आप कह रहे हैं। मैं अपने जो मैंने कहा हूँ उस बात से सहमत हूँ। 2 नेता अंदर, जैसे भैया संजय जी हम एक कमरा में मिली तो धान का खर उखाड़े बदे न बतियाई, हम लोग राजनीति का बात करब। तो वहाँ स्वतंत्र देव पटेल जी से हमार बात जो भइल राजनीति का, वो अपने पार्टी के बतियौला, हम अपने पार्टी का। और दोनों जने बतिया के हम साफ साफ कह दिली, भैया देखा गरम दूध पीते समय बिल्ली जब जल जाती है तो माठा फूक फूक के पीती है। हम तो जले हुए हैं। हम 40 साल से राजनीति में हैं, इसी बनारस में पैदा हुए। आपको आश्चर्य होगा, मेरे भाई बीएचयू में भर्ती था, हमसे छोटा है। यही बनारस में मैं 11 महीने ऑटो रिक्शा रात को चलाता था उसके इलाज के लिए। यहां से लेके गया घर, एक जीप खरीदा, अपने रोड पर जीप चलाता था, उससे निजात मिली। कमर्शियल खेती शुरू किया, टमाटर भंटा परोड़ा आलू पैदा करके मंडी बेचता था, कोई चोरी नहीं करता था। वो करते करते मन में एक आस जगी कि राजनीति में देखें, राजनीति में आया। किसी के आशीर्वाद से नहीं, ये भाजपाई लोग कहते हैं ना कि ओम प्रकाश राजभर हमारे बदौलत हैं। अरे 14 साल भाजपा के लोगों, 14 साल कोई पूछा नहीं। जब ओम प्रकाश राजभर और अनुप्रिया पटेल जी तेरे साथ गई तब 325 सीट तुम जीते उत्तर प्रदेश में, और आज कहते ओम प्रकाश राजभर आओ मैदान में। लेकिन 314 तो उनकी अपनी है कोई नहीं, बिल्कुल उसमें हमारा योगदान है, भैया का भी योगदान है। अच्छा, आगे योगदान होने जा रहा है कि नहीं? संजय निषाद जी ये बताइए कि अब मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। वैसे तो आपके पुत्र भी बीजेपी से सांसद हैं, तो अब कुछ मिलने जा रहा है आगे मंत्री? देखिए, हम लोग पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं, पहले भी कई बार बातें हुई हो जाओ। मैंने कहा पहले हमारे सामाजिक मुद्दे को हल करिए, ये हल होने लायक है। राज्यपाल ने निकाल रखा है, कंप्यूटर से निकाल दो, हम लोग बनवा लेंगे। दूसरा, हमारे मुकदमे वापस करो, और ये होने लायक है। अपने मुकदमे वापस कर सकते हो, हमारे काहे लटकाए हो। दूसरा, रोजी रोटी छीना वापस कर दो। ये भारतीय जनता पार्टी का मामला है। अगर वो करते हैं तो जो पार्टी अपने राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं ले सकती तो अपने समाज को हिस्सेदारी कैसे दिला सकती है? भारतीय जनता पार्टी के सहयोग करके मैंने 40 सीटें पूर्वांचल का जिताया हूं, तो हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, हमारी पार्टी को जो भी सम्मानजनक मिलेगी हिस्सेदारी, उसे क्यों छोड़ा जाएगा? उससे लिया जाएगा। लेकिन हमारा सामाजिक मुद्दा, अपने इस मुद्दे के लिए मैं भी कुछ भी त्यागने के लिए तैयार हूं, लेकिन हल कराने के लिए अच्छा, देखिए संजय निषाद जी, यूपी में इस वक्त क्या हो रहा है ये हम सब देख रहे हैं। तमाम जातियों को साधने की कोशिश अलग अलग नेता कर रहे हैं, अलग अलग दल कर रहे हैं, और निषाद समाज को साधने के लिए भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे दल हैं जो कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। उसे आप कितनी बड़ी चुनौती समझते हैं और क्या लगता है किसके साथ है निषाद समाज? तो अपने कार्यकर्ता, अपने समाज का मैं बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि डॉक्टर संजय पर विश्वास किया, निषाद पार्टी की बात मानी। कि झुआ भर वोट पर पौआ का जो लेविल लगा था, उस पर निषाद पार्टी का लेविल लगते ही भूचाल आ गया। उसमें सारी पार्टी अध्यक्ष बनाने लगी, राज्यसभा बनाने लगी, मंत्री बनाने लगी, भैया हमें मुख्यमंत्री भी बनाने की बात करने लगे। आज भी बनाना चाहता हूं। तब कहने की बात आ गई। आज भी मैं कह रहा हूं, 18% वोट है। तब ऐसा हुआ कि जब डॉक्टर संजय ने, हमारे हजारों कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके झुआ भर वोट पर, जो झुआ भर वोट था, उसमें पार्टी उन्होंने कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री बना देंगे कि हम सरकार बनाएंगे और एक साल सब मुख्यमंत्री पहले बनेंगे। तो अपन जुबान भैया से एक बात कहा कि आपन जो मुद्दा लेके पार्टी खड़ा कर लेना, वो ये अटवारा बंटवारा तब ना ही रहल खटवारा। पहले जो मुद्दा संविधान के लेके आये ना, वो
पहले ही सही करे कि इनके पिछड़ी में निकाल दे रहे, कंप्यूटर से निकाले के रुकल बा, कागज सही करावे तब बंटवारा की बात करें। नहीं अपन भैया, जुबान और संजय भाई को सही जानकारी नहीं है, पहले गलत अपन सूचना जुबान दे रहे हैं। अपन देखिए, पैर सही करें। आप गलत सूचना मत नहीं, दीजिए। गलत देखिए, सूचना नहीं, मैंने हम सरकार अगर में इसके रहे है तो हैं। मुकदमा अभी- कर दीजिए अभी- ना। अभी जाति नहीं, हम कह रहे गलत है, नहीं बतिया सुन लीजिए। मैं गलत बात है नहीं, बात सुन और लीजिए। गलत नहीं, गुमराह हम गलत करके बात का बर्बाद विरोध मत करते करिए हैं। समाज को, मैं हमारी तो यही आदत है। कहूंगा। हम संविधान कहते नहीं, बिना बतिया सुन संविधान लीजिए। के देखिए, सुरक्षा खाली के कोई बोलने नहीं हो का नहीं, क्या सकता। तर्क दे रहे हैं एक बार सुन बात लीजिए तो सुन राजभर जी। लीजिए। देखिए, एक सिस्टम है, कानून है देश में ना। उत्तर प्रदेश में 79 जातियां पिछड़ी जाति में हैं, आज भी हैं। सर्टिफिकेट तहसील में आपके बनारस भी मिलता है, 75 जिले में मिलता है। जो सर्टिफिकेट मिल रहा है उसमें निषाद का भी पिछड़ी में मिल रहा है, हमारा फर्जी भी है वो, मिल रहा फर्जी। मैं मुख्यमंत्री से क्या क्या आया हूं परसों, मैंने अमित शाह से भी कहा वो फर्जी है। आप फर्जी का के समाज को गुमराह करो भाई। मैं समाज नहीं, आप नहीं, आप समाज को गुमराह करो। अरे यार मैं कहता हूँ लेकिन राज्यपाल सर्टिफिकेट तहसील में जो मिल रहा है का वर्तमान नोटिफिकेशन, में, आप मंत्री वो पिछड़ी थे, जाति का मंत्री मिल थे रहा है, तो मेरा भी मिल रहा है। मैं कहता हूँ आपका भी मिल रहा है। मैं कहता हूँ कि खाली नोटिफिकेशन में किताब दिखाने से आपत्ति नहीं किया होगा। आपने, मैं आज कहता हूँ के तारीख नोटिफिकेशन में में आपत्ति हम किया। मझवार के अलावा जितनी जातियां हैं, मझवार हिंद को, जातियों कश्यप का को, समूह है, निषाद को, गुमराह राजभर मत को, करिए। चौहान को, मझवार जातियों का प्रजापति समूह है, को, जाति नहीं है। जाति का मैं सर्टिफिकेट 70 मिल रहा लाख है। था, नहीं, इस समय इसको स्वीकार 3,000। करिए भाई, आप आप लोग आप क्यों झूठ बोल रहे 40 हैं? साल से आप आप यहाँ बैठे हुए लोगों से चलिए, कहिए चलिए। सर्टिफिकेट अरे यार बनवा दीजिए। 40 साल, नहीं, 40 साल से आप राजनीति कर रहे हो। देखिए, हमारे एक समाज सेकंड, अगर निकाल दिया है तो जाति प्रमाण मैं पत्र क्यों कहता बन रहा हूँ, है? 40 साल से आप राजनीति कर रहे हैं। देखिए, भैया भैया करके बात कर रहे हैं। 40 एक साल एक से सवाल, मेरा मैं एक सवाल। संविधान की बात मैं कर रहा अरे हूँ। मैं ठीक है। संविधान में मझवार संजय लिखा निषाद हुआ जी, है, मैं कहता हूँ मझवार लिखा आपने- है। मैं 70 आपने लाख बड़े था, भैया कह रहे आज हैं। 3000 कर दिया आप उनको तो भाई कभी कह रहे इन्होंने हैं। लड़ाई संजय लड़ा। निषाद जी, मेरा सवाल आप ही से है। हाँ, बोला। बड़े भैया आप कह रहे हैं, वो भाई कह चुके, 2 बार इसी मंच से इनवाइट कर चुके कि आ जाइए, आप इनको मनाएंगे कि बीजेपी के साथ चले जाएं? हमारा मुद्दा अपने हल करने के लिए मैं जाति का नेता हूं, अपनी जातियों के सुरक्षा के लिए बात करता हूं। मैं किसी और की बाद में बात करूंगा, पहले अपने लोगों को लाइन में लगा लूं, अपने लोगों को दिला लूं। हम सबकी बात अभी नहीं करते, सबके नेता बहुत हैं, हम किसी की बात नहीं करते। भैया कहते हैं कि हमारे पास एक बहुत बड़ा मोर्चा है भागीदारी का, लेकिन कभी भी उस जातियों के नेता को मंच पर नहीं देखा 6 महीना से। खाली भागीदारी मोर्चा इनके पकेटे में घूमत है, कब वो दिखाई रहा है मंच पर। हम कहते नहीं ठीका, आप अगर सबका नाम लेते हैं तो उन्हें भी मंच पर परोसा जाए ना, उन्हें भी अवसर दिया जाना है, उनकी जातियों की बात की जाए। देखिए अच्छी बात, आप जानकारी अच्छी सतीश अच्छा, नहीं, ओपी राजभर जी, नहीं, ये देखो। मेरा एक सवाल- सतीश मेरा बंजारा, एक सवाल है आपसे। आप कह रहे हैं ओपी राजभर जी, देखिए नहीं, भाजपा को नहीं हटाने की बात नहीं, आप ये कर पहले रहे हैं। बताओ कभी भी होगा। ओपी राजभर जी, दर्जनों लोग- देखिए, अरे मैं एक कहता हूं सवाल- अगर भागीदारी मोर्चा की बात करते हैं, दर्जनों लोग डिबेट पे जाते हैं मैं- भैया, मैं आप कहता- खाली पता कर लो। मैं पता देखा हूँ, जानकारी भैया करके रही तब है, बताया करें, भैया झूठ रही नहीं है, हम उनके बर्दाश्त बेटवा रही है और क्यों नहीं अच्छा दिखाई चलिए दे। ठीक है, आप भाजपा को हटाने की बात करते हैं, आप कहते हैं कि उन्हें हम हटाएंगे और नया सीएम बनेगा। सीएम के तौर पर भी आप कितने चेहरों को प्रोजेक्ट करते हैं, ये कितने भी हम सब भाजपा में देख चले रहे जा हैं। रहे बतियाने। आप ये बताइए कैसे आप सीएम भाजपा को मनाते हटाएंगे, इतना साथ बड़ा हो, दल है। अपने किसका चले जा रहे साथ बतियाने लेंगे? भाजपा के आप प्रदेश बताइए। अध्यक्ष। भागीदारी ओम का साथ प्रकाश- लेंगे। ओम प्रकाश राजभर की भागीदारी कमी। संकल्प मोर्चा- मेरा देखिए, इसी से जुड़ा सवाल है। ओम प्र- भागीदारी संकल्प मोर्चा आपने बनाया, ओवैसी साहब का साथ आपने लिया, आपने कहा कि ये मोर्चा इतना ताकतवर है कि हम सरकार बनाएंगे और 4 एक-एक करके हर पार्टी का एक-एक मुख्यमंत्री 4 सालों तक बनेगा। तो किस बूते आपने इतनी बड़ी बात कही है? इतने बड़े दलों को छोड़कर आपको लगता है कि राजनीतिक भागीदारी या प्रभुत्व आपका इतना बड़ा है उत्तर प्रदेश में कि कैसे संभव होगा? अच्छा ये बताइए, 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कहा हम 300 जीतेंगे, बहुजन समाज पार्टी ने कहा हम 300 जीतेंगे, कांग्रेस ने भी कहा हम सरकार बनाएंगे, और भाजपा हम उनके साथ थे, उन्होंने कहा 300 प्लस जीतेंगे। सपा का क्या हाल हुआ? 48। बसपा का क्या हाल हुआ? 19। कांग्रेस का हाल क्या हुआ? 7। और 300 प्लस इधर हुआ। हम साथ थे ना, तो अनुप्रिया अब पटेल किसके जी साथ साथ थी। हैं? अब किसके साथ हैं? आने वाले चुनाव में अब किसके साथ हैं? हम अब अपने किसके साथ आंकड़े हैं, बढ़ेंगे? अपने साथ हैं। ओवैसी साहब के साथ? नहीं नहीं, ओवैसी हमारे साथ मोर्चे में है, हमारे साथ का कोई रहेगा। हमारी जो लड़ाई है और जो हम बोलते हैं समाज के हित की बात, हिम्मत नहीं है कि जाके दिल्ली चाहे लखनऊ किसी को कोई बोल दे। हम सच बोलते हैं। मैं फिर कह रहा हूं भैया, चूंकि वहां जा गए असर होता है ना, संगत से गुण जात है, संगत से गुण हो। भैया गल रहा ना, तो वो संगत राल की हम सिखा दे संगत राल की दुनिया के कोनो मर्यादित शब्द नहीं रहा जो भैया ने प्रयोग कैले हो। भैया हम तो और फिर भी चाय पिए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहत है और एक घंटा यही चाय गंगा जी में जिलेबी नाव खाते रही हैं। तो हार और वही में बेकार बैठा आए के ले माने जाके रखल जा। समुंदर पहुंचा दे। कम से कम हम जहाँ बाटी में बढ़िया बाटी, हाँ। कम से भैया आवत नहीं आप जाता ही रहे सोच ना। ला, हम ही कहत भैया है आवत जाता रहे, हो कि सका खाली तो ओम इलेक्शन प्रकाश तक आ जाएं। राजभर का कमी पूरा करे बदे
संजय भाई के गुमराह कर जाते हो, खाली हमारा काम ही पूरा करे बजे आपके गुमराह कर जाते हो, कुछ भी भाजपा न करी। चुनाव के बाद फिर हमारी 70 साल से कौनो नहीं कही न करी हन, हम मंत्री बना सकते हैं, मंत्री झुनझुना थमा गई हन, और करे अलावा बड़ा कठिन काम है। ये खिलवाड़ नहीं है जो हम आरजीआई से लेकर के मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सबसे मिलकर थक गए, तब हम उधर से लौटे। अभी तो भैया वहां जात हुआ न, वो आके समझ में आ जाई चुनाव आवत आवत न, वो कहलन कहिए कि 20 सीट दे, जब चुनाव आ जाई हमसे 22 सीट कहे थे, तो हमसे कहा हमरे पटिया से लड़ जा, हमके ना लड़ूंगा। बड़ा लड़ते झगड़ते तब जाके 8 सीट दिए, वो लड़ाई करके तब 8 सीट हासिल किया हूं। तो भाजपा कितना समुद्र है, वो ऐसा समुद्र हो कि तुम्हें भेज दिया कि जाओ क्षेत्रीय अध्यक्ष के यहाँ, तब वो अध्यक्ष के यहाँ, कहो फलाने के यहाँ मिला, तब स्वतंत्र देव मिला, तब बंसल के यहाँ मिला, तब ओकरे बाद तब तक पता लगा चुनाव हुआ खत्म। हम तो संजय किसी के यहाँ नहीं मिलते हैं, कहीं दौड़ाते हैं भाजपा ही सब। किसी के यहाँ नहीं मिलते हैं, और जो सिर्फ अरे वो नेतृत्व- जहाँ जा रहे हैं वो अभी नहीं मिलेंगे, हम चुनाव सिर्फ- के बाद चुनाव समय नहीं मिलते हैं सब। हम कहते हैं नहीं मिलेंगे, हमने अपने बल पर पार्टी खड़ा किया है, अपने बल पर 62 सीट लड़ा था, अपने बल पर एक विधायक बना है। हम कोई भीख नहीं देगा तो तुमड़ी नहीं फोड़ेगा, अगर नहीं होगा 2022 में अपने सिंबल पर निषाद पार्टी चुनाव पढ़कर जीत कर हाँ, ये दिखाएगी। बात कैसे आपका होगा। स्वागत है। तो संजय निषाद जी एक इस बात को खुश अभी इस बात को बात सुनकर खुश है ओपी राजभर जी। हम अभी कहते कोई हर बात जुबान हुई, और इस बात को पैरों में सुनकर खुश है। ठिकाना नहीं हुआ तो तुम्हें कैसे संगरिया। अरे हमको ले लीजिए, 12 से 22% वोट पूर्वांचल में हमारा है। आजमगढ़ मऊ, वो बलिया, समय गोरखपुर, देखा देवरिया, जाएगा। श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अम्बेडकर, जब आप सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बनारस, बस्ती, मैंने- नगर, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, मैंने 12 से 22% वोट भैया। मैंने इनसे जिलों के कहा नाम था भी बता दिए इन्होंने। जिस दिन मैंने इनसे भैया से पहले भी मुलाकात हो चुकी है। उधर मत जा, भैया से कहीं मैंने से कह बना दिया नहीं। है कि संविधान की लड़ाई लड़ो जिस तरीके से कांशीराम के लोगों ने लड़ा। संविधान की जिस दिन आप लड़ाई लड़ोगे उस दिन हम आपके साथ रहेंगे। हम संविधान से बाहर की लड़ाई नहीं लड़ सकते। पिछड़ा संविधान से बाहर है, चपरासी बना के समाज को कुछ नहीं दिया जा सकता। जब मंत्री और संतरी मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और जब संविधान के विधानसभा में मेरा रिजर्वेशन लागू हो जाएगा तब जाकर हमारे समाज को मिलेगा जैसे कांशीराम ने दिया था। इसके लड़ाई लड़ने के लिए आवे मेरे हमके हाथ मिलाया मुख्यमंत्री बन के इनके पुरखों ने एक मेरे मिनट पुरखों ने आजाद निषाद कराया देश को, संविधान बनवाया है, तो हम संविधान से बाहर क्यों रहेंगे। राजभर ने लड़ाई लड़ा वो भी क्रिमिनल टाइप्स है, निषाद लड़ाई लड़ा वो भी क्रिमिनल टाइप्स है। अगर हमारे संविधान हमने लड़ा है, संविधान बनवाया है, तो संविधान से सुरक्षा हमको मिलना चाहिए, न कि नेता को मिलना चाहिए। संविधान से दलित सुरक्षित है, ये बताइए, लेदरमैन चुनाव तो आने में 6 महीना रह गया है, ठीक है? हम तो कहते आप हैं- सीट हम शेयरिंग कहते हैं करेंगे 72 बीजेपी के घंटे साथ, अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, क्या बातचीत हुई? समय आने दीजिए। 72 घंटे के अंदर अगर सवाल लिखा नहीं था अपना आरक्षण लिख सकती है। जो लिखा जा रहा है उस पर काम हो रहा मैंने बता दिया। नहीं लिखेंगे वो समझे, उन्हें समझ में आता है आरक्षण देने से हमें फायदा होगा तो करेंगे, उन्हें लगता है कि निषादों का हक हिस्सा देने से फायदा होगा तो करेंगे। हमारा काम लड़ाई लड़ना, उनको लगा मुकदमा वापस करने से मेरी तो सहयोगी हमारे बीच लेकिन में हम हैं, जो तो बात किए पूर्वांचल से हैं और समझती हैं पूर्वांचल के नब्ज को। सवाल करना चाहेंगे स्नेहा। राजभर जी पहला सवाल ये है कि सुनने में आया है कि 27 तारीख का अक्टूबर तक इंतजार करेंगे अखिलेश भैया का, नहीं तो ओकरे बाद हम जाके पहल करब बतियाई। ऐसा सुनने में आयल है, बात सही है कि नहीं? दूसर का सवाल है अब मुकेश सहनी से मुलाकात भइल बा, वो भैया बोला था मैं चारों ओर हमसे जौन सवाल बा, हाँ रउआ जौन पूछलीन है, जी साफ साफ बात बा, हमार कहना बा 27 अक्टूबर के हाँ। हम केकरे संगे समझौता करत हई, प्रयास करत हई भैया से, ई कौन प्रयास खास करत हई तारीख है शिवपाल का? से, प्रयास करत हई सबसे। प्रयास हमार अभी आपके सामने बा। ठीक बा। 27 तारीख के पर्दा पर दिखाई बाप की। ऐसा का है 27 तारीख में? 27 अक्टूबर के हमारे पार्टी का स्थापना दिवस हो, ठीक। वही स्थापना दिवस पर हम्म। एक कार्यक्रम करेंगे, उसी कार्यक्रम में घोषणा करेंगे, आप लोगों को भी निमंत्रण देंगे। और बिल्कुल जलवंशी और सब वीआईपी पे बताइए। सब निर्णय भैया ली है, भागीदारी मोर्चा का कोनो हमें योगदान नहीं बन निर्णय लेने में। भैया भाई अगर यही तब करेंगे। नहीं, नेता भी यही हम मिलेगा। कहते हैं लेकिन अगर निषाद जी जिसको जवाब नहीं नहीं देंगे जिसको कि आपने किधर जा लिया है उसे आप क्या बना रहे हो, आप उनके साथ बैठक करके निर्णय लीजिए मुकेश ना। सहनी से आप मिले कि नहीं अपने बताइए? अपने संकल्प दिवस पर मैं किसी के साथ नहीं हूं, मैं फ्री हूं। हम संकल्प दिवस पर अपना निर्णय ले, हमने निर्णय अपना सुना दिया कि भारतीय जनता पार्टी हमारा काम उसके साथ हम रहेंगे। काम दिल्ली में उनकी सरकार, उत्तर प्रदेश में मुकेश सरकार है। सहनी पे बताइए,
भैया अच्छा, बोल ओपी के खोज राजभर रहे जी, हैं मेरा एक आपको। सवाल है आपसे। ओवैसी साहब के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो सलाद मसूद दरगाह पर भी वो गए, जब यूपी आए तो यहाँ पर भी गए और महाराजा सोहेल देव ने उनके साथ जंग लड़ी थी। तो आपको नहीं लगता कि अब उनके साथ आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपके समाज में नाराजगी हो सकती है इसको लेकर? देखिए, हमारे समझ में नहीं आता है, या देश मुगलों का इस पे शासन था, पूरा देश गुलाम था मुगलों का, मुगलों से निजात मिली, अंग्रेज शासन किया, अंग्रेज चला गया। आज जब कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनानी होती है तो महबूबा मुफ्ती से मिलके सरकार बना लेते हैं दोनों लोग। दिल्ली में सरकार 14 में जब बनी भाजपा की, शहनवाज हुसैन मुख्तार अब्बास नकवी मिनिस्टर बने। लेकिन आपकी पार्टी नहीं, का मेरी तो बतिया नाम ही सुन- महाराजा सोहेल देव पर बतिया आधारित तो है ना। सुन लीजिए, महाराजा आपका सुहेल देव- ओरिजिन अपनी ही कम्युनिटी से मैं है तो ना। मैं भी कह रहा हूं, मैं महाराजा सुहेल देव को मानता हूं, वो गाजी मियां को मानते हैं, कोई गौतम बुद्ध को मानता है तो कोई सरदार पटेल को मानता है। जो जहां मानता है वहां जाकर के माला फूल चढ़ाता है, चादर चढ़ाता है। हम अपना चढ़ाते हैं, वहां चढ़ाते हैं, तो उसमें क्या देखिए, दिक्कत है? सरकार बनाने के लिए अगर जम्मू कश्मीर में भाजपा ने महबूबा मुफ्ती का साथ लिया तो आप भी तो यही कर रहे हैं ना राजभर जी। फिर नहीं, हम अलग- आरोप नहीं अलग लगा रहे कैसे हो हैं। गए? जो सवाल आपकी तरफ से है, मैं उस सवाल का उत्तर दे रहा हूं। वो करे तो रासलीला, हम्म, हम करें तो करक्टर ढीला। हम्म, वो कर रहे हैं तो ठीक है, हम करें तो गड़बड़ है। देखिए, दिक्कत क्या है, सबसे ज्यादा तकलीफ भाजपा को है। क्यों भी दिक्कत है? 22% वोट है और सब लोग जानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश में इस समय दुइया चेहरा है। एक बड़का भैया है, एक ओम प्रकाश राजभर है, नहीं, दुइया सुनो, चेहरा है। इस समय भाई, ब्राह्मण भी भैया है। सुन ले, भैया सुन, वो हम ना कर दी। आप स्वतंत्र हैं, हमारा अपील निवेदन हमारे से कह ही सकते हैं, करना धरना आपका है। दो ही चेहरा है, ये दो चेहरा उत्तर प्रदेश की सियासत का दशा और दिशा बदलेंगे। ये स्थिति है उत्तर प्रदेश की। नहीं तो चाहे अमित शाह जी हो, चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे योगी जी हो, यह योगी जी जब सत्ता में नहीं थे तो रोज बयानावर निषाद का वोट लेवे बदे गोरखपुर में कि हम सत्ता पाते ही अनुसूचित जाति में शामिल कर देंगे। बोला भैया गलत का सही, रोज बयानावर योगी का 4.5 साल से सत्ता में है, जबान नहीं खुल रही है, सत्ता से बाहर रहते हैं तो बोलते हैं। इस नाते उत्तर प्रदेश की सियासत में 22% उनका वोट, हमारा मोर्चे का अच्छा, जो वोट है, इससे गड़बड़ाहट देखिए संजय है। निषाद जी, जब से हमारा सेशन शुरू हुआ है लगातार ओपी राजभर जी आपको इनविटेशन दे रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि आप दोनों का मोटिव एक है, एक साथ आ जाइए। नहीं, तो मोटिव एक नहीं, मैं कहता हूं कि भैया पहले एक का पोखरी में हो मछली पहले- मारल, हम मारी भैया पोखरिया में। भैया अपना रास्ता भटक गए हैं। इनके लोगों ने लड़के तो आप रास्ता दिखाएंगे नहीं, भटके हुए रास्ता भैया भटक को? मैं जो कि कहना आप रास्ता हमारा दिखाएंगे, काम है लेकिन समझाना। अगर हम इनके संगे चला बदे तैयार हमें हैं। भैया अगर ये मानते हमें रास्ता हैं दिखावा, हम इनके संगे चला हमारे बदे भैया भैया गतिया देखिए, बड़ी मनिया बात कि कह नहीं रहे मनिया हैं, बड़ी बात हम कह रहे हैं, तैयार आपके हैं। साथ चलने भैया को तैयार गतिया हैं। हम मनिया भैया कि के नहीं संगे मनिया चला बदे तैयार तो हैं। पहले तो है पिछड़ा से बड़े भैया निकल ने बाटे आपको आमंत्रित और किया। अनुसूचित में अब आप शामिल भी तो अपनी बाटे। बातें रखिए ते पे ना। लड़ाई लड़ी है कि नहीं लड़ी है भैया? संजय तैयार है, निषाद आप आगे जी, आगे आप पहले आगे पहले लड़िए, फिर हम आते हैं। आप अपनी बात पहले रखिए ना। लड़िए ना कि हम पिछड़े में बंटवारा नहीं, हम संविधान में लिखा हुआ लेंगे। तो अब आप शुरू करिए, तो फिर हम देखते हैं आपके साथ नहीं आओ तो बताइएगा डॉक्टर संजय। तो आइए पहले लड़ाई तो लड़िए। आप तैयारी 40 करिए। साल से अपने मुद्दे से अलग होके, जब हम कई बार आपसे कहे कि भैया संविधान ठीक है। के हिसाब से लड़ाई आप लड़िए, अपने पत्ते नहीं खोलना अच्छा, चाह रहे। चलिए, कि हम संजय निषाद पत्ता जी। खोल हम देते हैं। रास्ता आप भटक जवाब गए नहीं दे थे। रहे। ओपी भैया, राजभर जी, मेरा भैया मैं- के मैं अनुसार पत्ता खोलता हम रास्ता हूं। भटक गए थे, अब भैया आगे आगे चला, हम पीछे पीछे रास्ता पकड़ के अब मैं चलते चल हैं। रहा हूँ ना, दिखाएंगे। तो मैं आप क्या बताइए, बस चलने को आवाज तैयार है जहाँ संजय बाटी निषाद वहीं आ जा, दोनों जनी मिल के दबाव बना ना, दे, ना, लिखा जाए। भाजपा में तो हम नहीं जाएंगे। तब अब भाजपा बताओ। डूबती तो हुई नैया है। पावर वहीं बा, भारतीय जनता हम पार्टी कहते एक पावर ऐसा वहीं हो, बा, जब नाई खाता लिखिए तो वही, हट जाए ना। जवन भाजपा का है वह सही। हम कहते दोनों जनी जब संगरी रह जाए ना, ना, तो वो वजन भैया, बढ़ी, हम धोखा नाई खा लिखल रहे जाए तो हट हैं। जाए संजय आप ना। निषाद धोखा खा रहे संजय हैं। निषाद जी, ठीक है। ओपी राजभर जी, बताइए, आपने बीते दिनों अखिलेश यादव की भी तारीफ की थी। भाजपा के लिए आपने कह दिया ना खानदान न बही, जो वो कहें वो सही। तो मतलब कुछ इशारा छिपाए क्या इसमें भी? देखिए, सच तो ये है कि अभी हमारा किसी दल से, हमारे मोर्चे के साथियों से, अभी कल भी मैंने मीटिंग किया अपने मोर्चे के लोगों से, कोई भी बात मैं कहता हूं तो सबसे राय मशविरा करके कहता हूं। अभी हम लोगों का किसी दल से कोई बात नहीं है, पहली बात। अब इधर हम लोग खाली हो गए, सत्र से भी खाली हो गए, पंचायत चुनाव से भी खाली हो गए। अब हम लोगों ने इधर, हमने बाबू सिंह कुशवाहा जी से भी कहा हूं और कृष्णा पटेल जी से भी कहा हूं कि अब आप लोगों की क्या राय है। तो ये हुआ कि भाई बात कहीं ना कहीं शुरू किया जाए।
तो हमने कहा कि देखो भाई 27 अक्टूबर हमारी पार्टी का स्थापना दिवस है, या तो उसके पहले या 27 अक्टूबर तक फैसला हो जाए, नहीं तो 27 अक्टूबर को तो फैसला होगा, हम कर लेंगे। ये साफ साफ हमने कहा है। तो क्या फैसला करेंगे ओपी राजभर जी? आपने सोचा तो होगा कुछ। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की सत्ता से बेदखल करके दिखाऊंगा। कुछ भी करना होगा, करने को तैयार हूं। कैसे करेंगे? करेंगे ना, अलग से लड़ेंगे भाजपा ना जीत ना जाएगी। ना देखिए संजय ना, जी, ना, आपके अलग से भैया अलग से आपके लड़ेंगे। भैया कह रहे हैं कि भाजपा भाजपा को लाकर रहेंगे। भाइयों अलग से लड़ेंगे, भाजपा जिताएंगे। देखिए अलग से लड़ेंगे, हरावे में देख लिया, पिछड़ों कोट में बंटवारा करेंगे, भाजपा जिताएंगे। हरावे में हम तो मंच से बोले ना, अभी अलग से लड़ेंगे, अपना वोट अलग कर लेंगे, मंत्री बनावत रहना है। अब आरक्षण का बात लेत लेत अब देखा वो लोग के पाले में गेम गई हो, और सब इतना गुजराती है, वही बिजनेसमैन है गुजराती। जिस देश का शासक व्यापारी हो तो प्रदेश का हालत क्या होता है या देश का हालत क्या हो जाता है, वो जग जाहिर है। वो व्यापारी हैं सब। डॉक्टर संजय निषाद कैसे मनाएंगे इनको? वो कह रहे हैं हम तो आपके पीछे भी चलने को तैयार हैं। अब बड़ा भाई आप माना, अपना मूड बनाइए, तो बड़ा आप अपनी भाई बातें माना रखिए। तो बड़े भाई बात माने, जौन जौन हम करता ठीक करे, और नहुक मुद्दा हल हो जाए। कुआं में गिरा लगे तो हम तुम्हें पकड़ा, खबरदार, आगे कुआं है मत जाइए। नहीं, मैं कह तो रहा हूँ पकड़ लूंगा पीछे आखिर से कहाँ इनका। जाएंगे? खुद चाय पिए जाते हैं भिनसारवे के, अब भिनसारा कहाँ जाए लेला आप मालूम बा दुनिया के। आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी केंद्र और राज्य में सरकार है। ये कहा गया, उसके ऊपर एक लेबल लगता है, जो कहती जरूर करती है। अब करवाने की मादा रखना पड़ेगा आपको। 370 खत्म किया, मंदिर बनवाया, खून खराबा होता था, निषाद पार्टी उनके साथ आई, बिना खून खराबे मंदिर बन रहा है। हमें पूरा उम्मीद है 18% वोट हमारे हाथ में, मैं उसे सेनापति बनाया हमको। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग आंदोलन करते हैं, खून से लिखा पत्र लिख रहे हैं, संघर्ष बंद नहीं है अभी। लेकिन आने वाली मंत्रिमंडल सरकार में में अगर आपकी संघर्ष भागीदारी बंद नहीं है। बढ़ेगी तो आप अपनी और अपने समाज की आवाज और मुखर तरीके से रख पाएंगे। निश्चित रूप से। ऐसा तो कोई पहला जिम्मेदारी बात अभी दी है, नहीं गई है आपको। 70 साल में डॉक्टर संजय जैसे हैं कि केंद्र का और उत्तर प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व को मुद्दे के लिए मैंने दिल्ली में बैठवा दिया। अगर बैठवा सकता हूं तो हल भी करा सकता हूं, इतने हमारे पास शक्ति। 160 सीट है मैडम, 70 सीट निषाद बाउल है। मैं चुनाव लड़ा हूं बिना किसी के समर्थन के। एक मेरा विधायक गया पहली बार में, मैंने मोदी के साथ खड़ा रहा हूं। सपा बसपा का वोट इकट्ठा हो गया, मुसलमान यादव जिसको टिकट दिया 5 वोट इकट्ठा हो गया, लेकिन डॉक्टर संजय जहां खड़े हो गए 40 सीट जिताकर अपने इकट्ठा करके वोट दिखा दिया। तो अच्छा, मेरा ठीक है, इतना वोट है। आप भाजपा को समर्थन कर रहे हैं, भाजपा को जिताएंगे। आपकी भूमिका क्या रहेगी? क्योंकि देखिए आपकी नाराजगी खुलकर सामने आई थी और चर्चाएं डिप्टी सीएम तक चली थी। देखो, मेरा समाज तो हमें सीएम बनाने के लिए, हर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सीएम बनाने का सपना समाज देखता है। और भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री बनाई है, सब बहुत लोगों को मुख्यमंत्री बनाई है। अगर उखे लगेगा भविष्य में कि निषाद के बेटा को मुख्यमंत्री बनाना, तो बना भी देगी और बता भी देगी कैसे बनता। बनाएगी तो जो लायक रहेगा वही बनाएगा ना। और जो अभी विधायक जीतने लायक नहीं है, 10 ठो नहीं जीतने लायक, 20 नहीं जीतने लायक है, 50 अभी जीता जाए तो सोचा जाए। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सत्ता है, वो लायक है, इस लायक है, मैं लिखने लायक है, मेरे मुद्दे हल करने लायक है, और समाज को उस लायक बनाने चल रहा है। कम से कम हम लोग आज 7 साल में, बस ज्यादा नहीं, भैया तो 40 साल गंवाए, मैं 7 साल की बात करता हूँ। 70 साल नीचे कोई जानता नहीं था निषाद संविधान में है, कोई जानता नहीं था निषाद का इतना वोट है। भैया जब हम आई लिए तब 18% कहते हैं, इससे पहले कबो नहीं कहना 18%। हम ये बताइए, तो आज के दिन भारतीय जनता पार्टी एक उत्तर खाली, भैया क्या करें, हमारे संग नहीं आ जाए। बस सेशन 1 मिनट खाली भैया के प्रश्न का उत्तर। समाजवादी पार्टी की देन, पहली बार गोरखपुर लोकसभा में 5.5 लाख निषादों की गिनती हुई। जब आपके बेटे को टिकट समाजवादी पार्टी से मिला, तब आप ही के चैनल पर, सारे चैनल पे चला कि 5.5 लाख मतदाता निषाद का गोरखपुर में है। उसके बाद जब ये गए भाजपा में, आज तक दोबारा गिनती गोरखपुर में नहीं हुई कि निषाद रहता है। ये है, ठीक है। ये हमने जो टीवी पे देखा है। पर आरोप लगा रहे हैं कि पिछड़ी जातियों आरोप की नहीं, अनदेखी जो सही करती बात है वही है। कहता हूं। आपने ये बड़ा आरोप लगाया कि पिछड़ी जातियों की अनदेखी की, उनको सही रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। आप भी ओबीसी के एक बड़े नेता हैं, लेकिन वहां तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को उन्होंने लोडर, चाहे वो स्वतंत्र देव पटेल हो, चाहे बाबू सिंह कुशवाहा हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे चौहान जी हो, जितने लोग हैं वहां पिछड़े समाज के, सब लोडर हैं। 1700 थाने हैं, 52% आबादी पिछड़ों की है हिम्मत बोल दें कि हिस्सेदारी थाने पर 826 ब्लॉक हैं, बोल दें हिम्मत है। डिप्टी सीएम का पद दिया है उन्होंने। अरे उपमाने चुप, रोज थनल है भीतर है, पूरा कोयरी, पूरा बैकवर्ड, भार, निषाद, बीन, केवट, मल्ला,
पाल, प्रजापति, अहिर, गडेरिया, कुंडी, कोयली सारे लोग वोट दिए तो केशव मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। हुआ क्या? केशव मौर्य को शिखंडी बना दिया, उत्तराखंड से लाके उत्तराखंडी मुख्यमंत्री बना दिया। अच्छा ये ठीक है, बताइए ओपी आप राजभर आखिर जी। चाहते क्या हैं? हम देश में जातिवार जनगणना चाहते हैं। पहला, 33% महिलाओं का आरक्षण जो लोकसभा में विचाराधीन है वो पास हो, ताकि लोकसभा और विधानसभा में भी 33% महिलाएं जीत के जाएं। नौकरियों में भी इनको 50% की आबादी है, इनको हिस्सा मिले। प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल, दिल्ली में 201 यूनिट बिजली 70 रुपए में मिलती है और उत्तर प्रदेश में 201 यूनिट बिजली 2300 में। इस नाते घरेलू बिजली का बिल 5 साल लगातार हम माफ करना चाहते हैं। हम गरीबों का इलाज फ्री में चाहते हैं। हम उत्तर प्रदेश में शराबबंदी चाहते हैं। ओपी राजभर इस जी, इशू को लेकर हम जनता समय के बीच खत्म में हो हैं। रहा है। संजय, हमारे पास समय खत्म हो रहा है। संजय निषाद जी, आपसे एक जाते जाते रिएक्शन के आने वाली राजनीति में, आने वाले चुनाव के वक्त में क्या देखेंगे हम निषाद पार्टी का रूप, और किस तरीके से आपकी इस जो सरकार आएगी, जो भाजपा है, उसमें किस तरीके से आपकी भागीदारी रहेगी? सीट शेयरिंग करेंगे कि अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे? इतना तो हो गया कि निषाद जिधर रहेगा उसी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, 2022 में उसकी सरकार बनाकर संविधान भी लागू कराऊंगा, आरक्षण भी लागू कराऊंगा और निषादों को 18% जहां जहां आबादी है ये लड़ाका पैदा किया हूं। हम भाड़े का नहीं, अखाड़े का पहलवान पैदा किया हूं, अपना हिस्सा लेने के लिए तैयार रहेंगे और मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर 2022 की सरकार बनाऊंगा। भैया को बैंक कहूंगा इधर उधर मत जाए, 30 साल हाथी साइकिल के हीरो बना देना, कांग्रेस के हीरो बना देना, उन्होंने हमन के जीरो बना देना। आवा हमन के सबके जीरो बना दिल जाए और पावर रही तो हमारे लोगन का पैसा भी आई, नौकरी भी आई और संविधान में हिस्सा भी मिल जाए। हम कहते क्या नेचर है भाजपा का, हम उनके नेचर नहीं बदल सकते। क्या नेचर सपा बसपा का, हम अपने तो बदल सकते हैं ना। जो बदलने को तैयार नहीं वो जीत का हकदार नहीं है। आज के दिन में हमें बदला लेना है तो बदलाव करना पड़ेगा। आज के दिन में वोटर्स की बात करें, पिछड़ी राजनीति की बात करें, तो आपको लगता है कि ओपी हम राजभर अगर अलग से चुनाव लड़ गए तो एक बहुत बड़ी चुनौती हो? हम कहते हैं आज के दिन में अलग तो लड़े थे लोकसभा में, हम तो भाजपा के साथ थे ना, अलग से लड़े तो थे भैया। जीत किसकी हुई? भाजपा की हुई ना। तो मैं तो वो भी फिर लड़के देखे, जीतेगी भाजपा। डॉक्टर संजय जा रहे हैं। आप निमंत्रण का आंसर तो दे दीजिए। भाजपा के साथ हम कह रहे हैं 2019 में लड़े थे ना भैया। कहा तो हम 2019 में लड़े थे अलग ना। भैया सुन ले, 17 में भाजपा के साथ नहीं थे, ठीक है। ओम प्रकाश राजभर थे, सरकार बनी, ये नहीं थे। मैंने पहले ही इंगित किया ओम प्रकाश की कमी पूरा करने के लिए भाजपा बड़ी कोशिश कर रही है कि कैसे संजय भैया आ जाए, चाहे जितना न झूठ बोल के समझावे को समझा लेवल जाए, आ जाए। और यही बड़ी कोशिश आप भी इस मन से करते हुए दिखाई दिए, लेकिन संजय निषाद जी ने अपने पत्ते नहीं खोले। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस महापंचायत के मंच पर पहुंचने के लिए और बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद, बताइए। तो वाराणसी में एबीपी गंगा की महापंचायत में आप सुन रहे थे ओम प्रकाश राजभर को, संजय निषाद को, जिन्होंने तमाम बड़ी बातें की, तमाम दावे की और क्या कुछ कहा वो भी आपको बता देते हैं। एबीपी गंगा की महापंचायत में ओपी राजभर का बड़ा ऐलान, 27 अक्टूबर को गठबंधन को लेकर पत्ते खोलेंगे, ये कहा है ओम प्रकाश राजभर ने। हमारी अभी किसी भी दल से बात नहीं हुई है। ओम प्रकाश राजभर ने क्या कुछ कहा वो हम आपको बता रहे हैं। एबीपी गंगा की महापंचायत में बोले हैं ओम प्रकाश राजभर, बीजेपी को सत्ता से बेदखल करके दिखाऊंगा। ये बड़ा बयान ओम प्रकाश राजभर का। बीजेपी को बाहर निकालने के लिए जो करना होगा वो करूंगा। बीजेपी के राज में महंगाई बढ़ी, तमाम बातें निशाना साधा उन्होंने ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा पर। एबीपी गंगा की महापंचायत वाराणसी में जारी है और इसमें ओपी राजभर ने कहा कि 27 अक्टूबर को गठबंधन को लेकर वो पत्ते खोलेंगे, क्योंकि तमाम तरह की कयास लगाए जा रहे हैं, तमाम तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन एबीपी गंगा के महापंचायत के मंच पर उन्होंने कहा है ओम प्रकाश राजभर ने कि 27 अक्टूबर को वो अपने पत्ते खोलेंगे। तो नौकरियों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़े, ये कहना है ओम प्रकाश राजभर का। और क्या कुछ कहा, हम गरीबों का इलाज फ्री में चाहते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने जो बड़ी बातें की वो हम आपको बता रहे हैं। निषाद जिधर रहेगा उसी की सरकार बनेगी। 2022 में बीजेपी की सरकार बनाएंगे।
तो संजय निषाद ने जो कहा वो भी आपको बता रहे हैं। भागीदारी मोर्चे के नेता मंच पर नहीं, बीजेपी ने संजय निषाद को भी झूठ बोलना सिखा दिया। ओम प्रकाश राजभर का यह बयान। सीएम बनाने की बात करते हैं, फिर बीजेपी से मिलने जाते हैं। संजय निषाद ने निशाना साधा ओम प्रकाश राजभर पर। एबीपी गंगा की महापंचायत में ओपी राजभर का बड़ा दावा। हम जिसके साथ रहेंगे वही पार्टी चुनावों में जीतेगी, ये बड़ी बात कही ओम प्रकाश राजभर ने। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने क्या कुछ बड़ी बातें कही वो आपको बता रहे हैं। भागीदारी मोर्चे के नेता मंच पर नहीं दिखते, संजय निषाद ने भी जवाब दिया। संजय निषाद ने जवाब दिया, उसके बाद बीजेपी ने संजय निषाद को झूठ बोलना सिखा दिया, ये ओम प्रकाश राजभर ने कहा। सीएम बनाने की बात करते हैं, फिर बीजेपी से मिलने जाते हैं। संजय निषाद ने निशाना साधा ओम प्रकाश राजभर पर। तो वाराणसी में एबीपी गंगा की महापंचायत जारी है, जिसमें ओपी राजभर ने यह बड़ा दावा करा कि 27 अक्टूबर को वो गठबंधन को लेकर अपने पत्ते खोलेंगे। वहीं एबीपी गंगा की महापंचायत में संजय निषाद ने कहा कि आरक्षण पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने साथ नहीं दिया, कांग्रेस ने धोखा दिया और वो खत्म हो गई। और एक बार फिर रुक करते हैं, एबीपी गंगा की महापंचायत वाराणसी में जारी है और बात जौनपुर की होगी कि विकास से क्यों अछूता